नमस्कार दोस्तों। दोस्तों एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि पावर क्वेरी में हम मल्टीप्लिकेशन जैसे प्लस माइनस इनटू डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं। तो उसी के बेस के ऊपर आज हम एक डेटा लेकर आए हैं और आज हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे पावर क्वेरी के अंदर। तो आइए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिए, डेटा को समझते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, ये मेरी ऑर्डर आईडी है, सेल्स पर्सन है और ये आइटम्स हैं। इन सेल्स पर्सन ने किस किस आइटम को सेल किया है, ये किस किस सिटी में किया है और कितनी क्वांटिटी में किया है और क्या प्राइस है इसका। तो यहाँ पे हमको अमाउंट लेकर आना है। तो इसे हम पावर क्वेरी की मदद से आज करने वाले हैं। सबसे पहले हमें अपने डेटा को टेबल फॉर्मेट में करना है। मैंने ये करके रख लिया है और इस टेबल का नाम है हमारा, ये देखिए टेबल 2 इसका नाम है। अब सबसे पहले हम डेटा में जाएंगे और यहाँ से हम ट्रांसफॉर्म डेटा में चले जाएंगे। ये जो हमारा डेटा है ये पावर क्वेरी एडिटर में यहाँ पे खुल चुका है, ये देख लीजिए। इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। ये ऑर्डर आईडी है, सेल्स पर्सन है, आइटम्स है, ये सिटी है और यहाँ आके देखते हैं हम। सिटी के बाद ये हमारा ये क्वांटिटी है और ये हमारा प्राइस है। अब हमें अमाउंट लेकर आना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐड कॉलम में जाएंगे। इसके बाद हम कस्टम कॉलम में चले जाएंगे। यहाँ से ये देखिए हमारा एक कस्टम कॉलम का ये खुल चुका है। अब यहाँ पे हम जो भी हमारे कॉलम को नया नाम देना चाहें दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अमाउंट दे देता हूँ क्योंकि हमारा अमाउंट बनकर आएगा, तो अमाउंट हमने दे दिया। अब यहाँ हम क्या करेंगे, ये क्वांटिटी को लेंगे। ये क्वांटिटी पर क्लिक किया, इंसर्ट पर क्लिक किया। अब इसके बाद हमें क्या इसका इंटू करना है, तो ये इंटू का निशान लगाया और प्राइस से इंटू करना है तो प्राइस को लिया और इसे इंसर्ट कर दिया। इतना काम हो गया। इसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। ये देखिए हमारा अमाउंट का कॉलम यहाँ बन के आ चुका है। ये सारे अमाउंट इसके आ चुके हैं यार, इससे मल्टीप्लिकेशन हो गया। मैं डाटा छोटा करके आपको बताता हूँ। ये देखिए पूरा डेटा हमारा आ चुका है। और एक अब हम काम और कर लेते हैं। ये जो हमारा डेटा आया है इसको हम सॉर्ट भी कर लेते हैं। जो अमाउंट सबसे बड़ा हो, जैसे ये मैं आपको बताता हूँ, ये जैसे जहाँ भी जो अमाउंट सबसे बड़ा है ये सबसे ऊपर आ जाए और सबसे छोटा वाला अमाउंट सबसे नीचे आ जाए। तो इस प्रकार से हम डेटा को सॉर्ट भी कर लेते हैं यहाँ पे। इस प्रकार हम एक नई चीज़ भी सीख लेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ ये होम में जाएंगे और इसके बाद हम एक काम करते हैं, 1 मिनट। सबसे पहले डेटा को हमारा, हाँ डेटा हमारा सेलेक्टेड है। होम में हम ये Z2A कर देंगे, ये कर दिया। इसको देखते हैं अब हम यहाँ से। इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। ये देखिए हमारा डेटा सॉर्ट होके आ चुका है। जो सेल सबसे ज़्यादा हुई है वो सबसे ऊपर आ गई है और इसी प्रकार जो सेल सबसे कम हुई है उसका डेटा सबसे नीचे आ गया है। अब हम यहाँ देखते हैं, जब हमने डेटा को सॉर्ट किया तो क्या हुआ, ये जो हमारे ऑर्डर आई थी, ऑर्डर आईडी, ये हमारी सीक्वेंस में नहीं है, ये गड़बड़ा गई है। तो हमें इसको भी हमें ठीक करना रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस पर क्लिक करते हैं और इसे हम हटा देते हैं। ये मैंने यहाँ से हटा दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ऐड कॉलम में जाएंगे और यहाँ से इंडेक्स कॉलम में जाएंगे और ये फ्रॉम 1 ले लेंगे हम। ये ले लिया। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको और बड़ा करता हूँ। ये इंडेक्स में देखिए पूरा 1 2 3 4 ऐसे करके पूरा जितना हमारा डेटा था, ये देखिए हमारा पूरा डेटा आ चुका है। अब हम इसको सिस्टमेटिक रूप से जहाँ जमाना चाहें जमा देते हैं। हमारा डेटा कहाँ पे आना चाहिए, सीरियल नंबर ये सेल्स पर्सन के पहले आना चाहिए। तो इसे हम यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ देते हैं। ये देखिए आ चुका है हमारा। ये देखिए फर्स्ट नंबर पे हमारा इंडेक्स आ गया है। इस पर हम नाम भी चेंज कर सकते हैं, डबल क्लिक करके जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। और ये सेल्स पर्सन आ गया, आइटम आ गया, सेल क्वांटिटी और आखिरी में हमारा ये अमाउंट भी आ गया। अब हम इस डेटा को हमारे एक्सेल में लेके जाते हैं, क्लोज एंड लोड करेंगे और क्लोज एंड लोड टू कर देते हैं। ये एग्जिस्टिंग वर्कशीट हम यहीं ले लेते हैं और कहाँ पे चाहिए मैं यहाँ से ले लेता हूँ। यहाँ मैंने क्लिक किया, ओके किया। ये देखिए मेरा डेटा यहाँ पे आ चुका है। इसे मैं थोड़ा सा हटाता हूँ। ये देखिए सबसे
सबसे बड़ा डेटा हमारा कौन सा है इसमें? अच्छा, यहाँ तो हमें दिखेगा नहीं, क्वांटिटी प्राइस का है ना, हमें यहाँ नहीं दिखेगा, ये हमारा डेटा इसमें आया। हम यहाँ पे एक डेटा कुछ नया लिख के देखते हैं। मैंने लिखा 31 और यहाँ मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ, मान के चलो मैं अपना ही नाम लिख लेता हूँ। और यहाँ मैंने टेबल दे दी, यहाँ मैं कुछ भी लिख देता हूँ BPL, और यहाँ मैंने क्वांटिटी 2 और प्राइस में लिख देता हूँ 50। तो ये देखते हैं हम यहाँ इसमें आ रहा है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे आएंगे, अभी तो हमारा नहीं दिख रहा है। इस टेबल पर हम राइट क्लिक करेंगे, रिफ्रेश में जाएंगे, तो ये देखिए हमारा 31 पे आ गया है, राजकुमार टेबल BPL 252। इस प्रकार से हम जो भी डेटा हमारा वहाँ पे चेंज होगा तो हमारा मेन सोर्स में डेटा अपने आप चेंज होता रहेगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।